उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक गंभीर शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसमें ठोकर चौराया निवासी हीरालाल साल्वी ने अपने पुत्र दुर्गाशंकर साल्वी की मौत को मात्र दुर्घटना नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार दुर्गाशंकर की मृत्यु को पहले पानी में डूबने की दुर्घटना बताया गया था, लेकिन मृत्यु के बाद पुत्र मेघांश ने दावा किया है कि उसने अपनी आंखों से हरि नामक व्यक्ति को उसके पिता को गहरे पानी में ले जाते के बाद वहीं छोड़कर भागते हुए देखा था। शिकायत में यह भी आलेख किया गया है कि घटना के बाद आरोपी का मोबाइल फोन बंद हो गया और वह मौके से फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि बालक द्वारा पुलिस को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को बयान में शामिल नहीं किया गया। अब परिवार ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर इस घटना ने ऐतिहासिक जलाशयों और झीलों में बिना किसी विभागीय स्वीकृति के संचालित हो रहे कथित तैराकी प्रशिक्षण केंद्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। शहर में कई स्थानों पर स्वयंभू प्रशिक्षक लोगों को तैराकी सिखा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों और लाइफ गार्ड व्यवस्था और प्रशासनिक अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सवाल यह है कि यदि ऐसे स्थानों पर हादसे होते हैं तो क्या केवल प्रशासन जिम्मेदार होगा या बिना अनुमति प्रशिक्षण देने वाले लोग भी कानूनी रूप से जवाबदेह माने जाएंगे? यह विषय अब जांच और प्रशासनिक समीक्षा की मांग कर रहा है। इस तरह का घटनाक्रम हुआ था, क्या मांग है आज पुलिस थाने जाए? शंकर जी साल्वी का जो गंगू कुंड पे हादसा हुआ, तो उस बारे में हमें समाजजनों को जानकारी प्राप्त हुई बच्चे के द्वारा। जो बच्चा वहाँ पर मौके पर मौजूद था, इन दिनों तो समाजजनों के वहाँ जो क्रियाक्रम होते हैं उनमें लगे हुए थे। आज हम सभी समाजजन इकट्ठे होकर भोपालपुरा थाने आए हैं, क्योंकि बच्चे द्वारा ये हमें अवगत हुआ कि वहाँ पर कोई बंसल करके एक व्यक्ति है, वो तैरना सीखा था। तो उस दिन दुर्गाशंकर जी को भी उसने हाथ पकड़ के पानी में उतारा, और पानी में उतारने पर जो उनको तैरना तो बिल्कुल आता नहीं था, तो उसने बोला मैं सिखाता हूँ। तो हाथ पकड़ के उतारा, उतारने के बाद में उनका हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने के बाद भी उसने कोई प्रक्रिया नहीं की। अगर वो तैराक था तो उसको कूद के उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए था। वहाँ पर कुछ लोग और भी होते हैं, तो उनको भी अवगत नहीं कराया, बाद में कराया। तो कुछ लोग उनको निकालने के लिए अंदर गए भी थे, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। तो लाइफ जैकेट तो खैर वहाँ होता नहीं है, सीखते तो ऐसे ही सीखते सभी जने, लेकिन जो सिखाता है उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रहती है कि उस व्यक्ति का ध्यान रखे, उस बच्चे का ध्यान रखे। तो बच्चे के द्वारा जो भी हमें पता चला, तो हम ये चाहते हैं कि जो दुर्गाशंकर जी हैं उनके परिवार को न्याय मिले, और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस संदर्भ में हम आज सभी समाजजन यहाँ पर एकत्रित हुए। तो जो सीखा जाता उसका पूर्व में इनका कोई परिचित था या? हाँ, इनके ये मकान में ही रहते हैं, ऐसा सुना गया है। उनका ऑफिस भी वहीं है, वहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ काम करते हैं। ऐसा मतलब जबरदस्ती वो ले गया और उसके बाद पानी में डुबकी लगवाई और वहाँ छोड़ दिया, फरार हो गया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ करना, दुकान भी नहीं खोलना, ये सब अवगत करा था। और बच्चे के बयान थे कि वो ज़बरदस्ती ले गया, मना करने पर भी वो कह रहा हाथ पकड़ के ले गया। हाथ पकड़ के उसने डुबकी लगवाई और डुबकी लगवाने के बाद छोड़ के बाहर आना और फिर चिल्लाना कि बचाओ बचाओ, और फिर आसपास फरार होना। ये सब बातें इंगित करती है कि वो मुजरिम है और सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अन्यथा आज एक घर परिवार बर्बाद हुआ है, कल दूसरे परिवारों के ऊपर भी ये होगा। तो हम सभी समाजजन ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषी को जल्द से जल्द कटघरे में डाला जाए और इन बच्चों को और इनके परिवार को न्याय दिलाया जाए। हम सुबह 6:45 बजे घर से निकले स्विमिंग करने के लिए। मेरे पापा वहाँ पे ऊपर हमारा ध्यान रखने के लिए आते थे और वो ऊपर बैठते थे और मैं वहाँ पे स्विमिंग सीखता था। तभी उस बंसल ने मेरे पापा को फोर्स किया कि आप आओ, मैं आपको सिखा दूंगा। मेरे पापा ने बोला कि मुझे पानी में नहीं उतरना है, मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे डर लगता है। पर तभी उसने बार बार फोर्स किया। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने बोला कि मैं सिखा दूंगा, आप डरो मत। मेरे पापा को उसने उतारा, जानबूझ के उतारा, और फिर पानी में एक डुबकी खवाकर अंदर छोड़ दिया। और अगर उसको स्विमिंग आती थी तो उसको उसी टाइम कूदना चाहिए था। वहाँ पे चिल्ला रहा था कि कोई चला गया, कोई चला गया। दुर्गेश जी चले गए अंदर, लोग भी नहीं कूदे। फिर बाद में लोग कूदे, तब तक पापा नहीं मिले।
तुम कितने टाइम से स्विमिंग सीखने जा रहे हो और वही सिखाता है या कोई और भी सिखाता वो है? ही सिखाता है हरिवंश। कितने समय से कितने टाइम से सीख रहे थे? हम ज्यादा नहीं 3 या 4 दिन। तुम्हारा पापा अंदर गए तो वो बाहर ही था। उस समय तो वही था ना। लगा के हाँ। बाहर आ गया वो। उनको छोड़ के बाहर आ गया। वो अंदर गया क्या? उनको बचाने के लिए कूदा ना क्या? वो उसने कोई नहीं प्रयास भी नहीं किया, ना उसने कोई जैकेट पहना है, ना उसने ट्यूब पहनाई, कोई सपोर्ट नहीं रखा था और डायरेक्ट उसने छोड़ कितनी दिया। डुबकी डलवाई थी पापा को? कैसे किया? 2 डुबकियां डलवाई, मतलब लगवाई और अंदर छोड़ दिया पानी उस में। समय आसपास में कोई लोग तैरने वाले या नहाने वाले वहाँ मौजूद थे क्या? मौजूद थे पर ज्यादा नहीं थे। फिर मैं चिल्लाया, मेरे पापा अंदर चले गए, कोई बचाओ। फिर बाद में लोग खुदे उन्होंने भी ट्राई किया पर पापा नहीं मिले उस टाइम।